हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जो जेनेटिक्स है, ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को हम चाइल्ड भी कह सकते हैं। तो माता पिता से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे कि नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं किसी बच्चे को देख के कि देखो इसका आँख जो है वो पापा पे है, जो नाक है वो मम्मी पे है। तो ये जो कैरेक्टर है जो उनके मम्मी पापा में था और फिर उनके बच्चे में आया है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। और एक टर्म है वेरिएशन। वेरिएशन दैट मीन्स चेंज। जो इंडिविजुअल हैं, जो जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं। मान लो अगर कोई बच्चा है तो उसमें कुछ कैरेक्टर मम्मी से आया, कुछ कैरेक्टर पापा से आया, तो उसके अंदर एक नया कैरेक्टर बना, फिर तो उससे ट्रांसफर होगा उसके आगे के जनरेशन में। तो जो चेंजेस आएंगे उनको कहा जाता है वेरिएशन। तो अभी हम लोग हेरिडिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक टर्म यूज किया था ट्रेट। अब देखो, ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर दैट मीन्स कि जो भी उनका बिहेवियर हो गया उसको आप कह सकते हो, और जो लुक उनका होता है उसके बारे में बात कर सकते हो। तो उस हिसाब से जो ट्रेट है वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्वायर्ड एंड सेकेंड इज इनहेरिटेड। तो देखो, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है कि दे कैन नॉट ट्रांसफर्ड टू प्रोजेनी। प्रोजेनी दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग भी इसको आप कह सकते हो। तो एक्वायर्ड ट्रेट जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वायर किया गया, मतलब कि आसपास से जो हम सीखते हैं, हमारा जो भाषा हो गया, जो हम बात करते हैं, जो हम कुछ बिहेव करते हैं, ये सारा जो है जन्म के बाद जो हम सीखते हैं अपने आसपास से, इन्वायरमेंट से, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। और इनहेरिटेड ट्रेट मतलब दे गेट ट्रांसफर्ड टू प्रोजेनी, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज इनहेरिटेड। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हम देखते हैं, उसके आई कलर को देखेंगे, उसके हेयर कलर को देखेंगे, और उसका हेयर देखेंगे स्ट्रेट है और कर्ली है, तो या फिर उसका स्किन कलर देखेंगे, तो वो जो भी उसका कलर कैरेक्टर होगा वो इनहेरिटेड होगा, मतलब उसके माता पिता से उसमें ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वो बच्चा कैसे बोल रहा है, वो बच्चा कैसे चल रहा है, वो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो उसको क्या क्या आता है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। मतलब कि इनहेरिटेड जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, वो पेरेंट्स से उस बच्चे में आता है, और जो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो जन्म के बाद अपने फैमिली से, इन्वायरमेंट से, नेबर से सीखता है। ठीक है, तो देखो, जन्म के बाद अगर कोई कैरेक्टर वो सीख रहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए जो है, जैसे कि टॉकिंग, लर्निंग, ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो इन्वायरमेंट से लोग सीखता है। इन्वायरमेंट कैसा है, नेबर कैसे है, फैमिली कैसी है, उस हिसाब से लोग ये सारी चीज़ें जो है किसी बच्चे के अंदर आता है, एंड दिस इज एक्वायर्ड। इनहेरिटेड दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन जीन्स। जीन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो उसके पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है स्किन कलर, हाइट, हेयर कलर, ये सारा जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से उनके बच्चे में आता है। ठीक है, देखो, उसके बाद दो और टर्म है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसको भी हम समझ लेते हैं, इनका हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो इस टर्म को जानना जरूरी है। सबसे पहले जीनोटाइप, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो एक सेट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप।
और उस सेट की वजह से जो कैरेक्टर विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। डेफिनेशन देख लो, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म मेक द फिनोटाइप। जो कैरेक्टर हम देखते हैं किसी आदमी को देख के या फिर किसी प्लांट को देख के हम कहते हैं कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है और मीडियम हाइट का है, तो वो जो हमें दिखता है दैट इज फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो सेट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। इनको अच्छे से और हम आगे समझेंगे, जैसे कि देखो कैपिटल टी इस चैप्टर में हम मेंडल ने क्योंकि यही यूज किया था, हाइट के बारे में उन्होंने बताया था, फ्लावर के बारे में बताया था, फ्लावर की पोजीशन के बारे में बताया था। टोटल 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। हम लोग हाइट से जो है स्टडी करेंगे, समझेंगे और बाकी कैरेक्टर पे भी सेम कंसेप्ट लागू होगा, ठीक है। तो देखो जो कैरेक्टर दिखता है दैट इज फिनोटाइप, जैसे कि पेड़ लंबा है, छोटा है, और इस फिनोटाइप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज जीनोटाइप। जैसे कि किसी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन उस प्लांट का हाइट जो है वो टॉल और ड्वार्फ होगा। तो हम किसी प्लांट को देख के या तो कह सकते हैं कि वो टॉल है या तो हम कह सकते हैं कि ड्वार्फ है, लेकिन उस प्लांट का जीनोटाइप जो है वो कभी हम लोग को विजिबल नहीं होगा। किसी प्लांट को देख के हम नहीं कह सकते कि उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, लेकिन इस टॉल और ड्वार्फ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल ने कब स्टडी की थी और पी प्लांट पे जो उन्होंने स्टडी किया था उसको डिटेल में पढ़ेंगे।